हेलो, गुड मॉर्निंग। ये है ट्यूसडे 27 सुबह के 2:32। मैं सर कृष्ण प्रताप मलिक। और सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ इस चैनल पर बहुत काफ़ी लंबे टाइम से इनएक्टिव रहने के लिए, ज़्यादा अपलोड ना कर पाने के लिए अपनी तबीयत की वजह से। तो वैसे भी जैसे इन दिनों तब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो और पोल्यूशन भी सर्दी के साथ। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी का। और लेकिन जो करना चाह रहा था, सबसे पहले तो मतलब ऐसी ख़राब तबीयत में मैं आना नहीं चाह रहा था, कोई वीडियो करना नहीं चाह रहा था। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। बट लेकिन अभी पिछले सैटरडे अराउंड एक केस हुआ, बिकॉज दिस इज़ अबाउट लाइफ। ये जीवन के बारे में है, ज़िंदगी के बारे में है, और एक बहुत ही यंग लाइफ जिसके पास सक्सेस भी हो और पूरा फ्यूचर उनका एकदम बहुत अच्छा दिख रहा हो, बहुत अच्छा चल रहा हो। तो आपने आई एम श्योर आप लोगों ने, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, हालांकि कम है, तो आपने देखा होगा कि एक्ट्रेस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एक्ट्रेस ट्यूनिशा शर्मा, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, ट्यूनिशा शर्मा या तनीषा शर्मा, आई एम रियली सॉरी, लेट मी चेक। क्योंकि मैं बॉलीवुड को या फिल्म इंडस्ट्री को इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं उसका रीज़न आपको बताऊँगा। ट्यूनिशा शर्मा, यस। सो उनकी मृत्यु हुई, शी डाइड बाय सुइसाइड। शी हैज़ हैड टू किल हरसेल्फ एक बहुत ही यंग एज में, जो कि सिर्फ 20 साल हो, और जिसमें कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी सामने होती है। अब खैर मैं उस पर ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स अभी तक मेरे दिमाग में आए हैं कि क्या वो ज़िंदा बच सकती थी, क्योंकि क्या उनको बचाया जा सकता था। एक चीज़ जो मेरे जहन में आई, जो मुझे लगा कि जब वो अपने मेकअप रूम में थी और जैसे कि वो शूट पर थी अपने जिस टीवी सीरियल को वो कर रही थी, अलादीन, सॉरी आई एम सॉरी, अली बाबा सो एंड सो, दास्तान काबुल, अली बाबा दास्तान काबुल, यस आई थिंक। तो उसके किसी भी शो में जो एक्टर का या एक्ट्रेस का जो मेकओवर होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक तो अपने आप में बड़ा शॉकिंग है कि जब वो मेकओवर करवा रही थी और उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोला कि आप मेरे हाथ पे ये निशान बना दीजिए, जैसे कोई कट है मेरी कलाई पे। तो उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उनसे नहीं पूछा, क्योंकि आपको स्क्रीन पर जाना है, हो सकता है जो आपका उससे पूरा का पूरा वही ख़राब हो जाए जो आपका उस दिन का शूट हो, और वो आपको ना मतलब बिल्कुल, क्योंकि वो तो दिखेगा हाथ पे जो है, और आपने शूटिंग करनी है। जैसे आपने देखा होगा, आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट बहुत सारे एक्टर्स हैं जो टैटूज़ के साथ काम कर लेते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो टैटूज़ के साथ काम नहीं कर पाते या उनको टैटूज़ छिपाने पड़ते हैं। तो और आपने हाथ पे अपने कोई कट करवा रखा हो, और जो पूरी की पूरी थीम, जो मेरे कहने का मतलब है उसकी शो की, वो बदल जाएगी। तो उस वक्त उनके, और जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं, ये सीरियल कुछ टाइम से चल रहा है, तो सब लोग आपको जानते हैं, आपकी दोस्ती भी होती है। तो किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। शायद हो सकता है भाई ना पूछा हो, ये चीज़ मेरे को हालांकि खटकी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उनके फेसबुक पर 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। सो वंस अगेन, पहले की बात रिपीट करते हुए आई एम सॉरी, उनके सामने करियर बहुत ब्राइट था। तो क्योंकि अगर आप इतना भी अचीव कर लें, वो भी इतनी यंग एज में, तो आपको वैसे ही बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं जो आपको अपने प्रोडक्ट्स एंडोर्स करवाने के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए
आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं या आपको इवेंट्स में बुलाते हैं। ऐसे हज़ारों लाखों आज के समय में ऐसे एग्जांपल्स हैं, और बहुत से लोग ऐसा बनना भी चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों करा? अब ऑफ कोर्स आई हैव टू मेंशन दी रीज़न जो अभी तक बताया जा रहा है कि उनके जो अलिजिडली उनके जो बॉयफ्रेंड थे शिज़ान ख़ान, जो कि उसी शो में उनके साथ एक्टिंग कर रहे थे, उनके साथ उनका रूमर था। अब हालांकि क्योंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा ऑफ कोर्स। तो लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या हमको या किसी को, जो कि मैं कहना चाहता हूँ यंग एज के बच्चों से, कि क्या हमको इतनी अर्ली उम्र में अपना सब कुछ, अपनी किस्मत, अपना मतलब फ्यूचर, अपनी लाइफ क्या किसी एक इंसान के हवाले कर देनी चाहिए? वैसे कभी भी नहीं करनी चाहिए। झुकना एक हद तक चाहिए, उससे आगे नहीं चाहिए। जब आपकी जान पे और या बिल्कुल आपकी मान पे ही बात बन जाए तो क्या हमको, क्योंकि जिसको जाना था वो चली गई, अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और ये दुआ करते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनकी फ़ैमिली को इंसाफ मिले। ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी फ़ैमिली को ज़रूर इंसाफ मिले। और इस दुख की घड़ी में उनकी फ़ैमिली के साथ भाई मेरी संवेदना है। मैं उनके दर्द को समझता हूँ। जिसका 20 साल का बच्चा चला गया हो, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तो क्या वो उनके साथ ऐसा क्या धोखा हुआ कि वो सीधे इतने एक्यूट डिप्रेशन में गईं? क्या उनके सराउंडिंग्स थे? किन लोगों से वो ये बात शेयर कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, या उनके दोस्त? क्योंकि ऐसा मोस्टली तब होता है जब आदमी अकेला हो। आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर आदमी के, और जैसा कि मैं समझता हूँ कि वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, तो आई एम श्योर उनके दोस्त वगैरह भी रहे होंगे। तो क्या लोग उनसे बात कर, कुड पीपल वुड हैव टॉक्ड हर आउट ऑफ दिस, या उन्होंने ये चीज़ किसी से शेयर नहीं करी, या वो ब्रेकअप हुआ ही नहीं था, वो ब्रेकअप और स्प्लिट जो था वो ऑन एंड ऑफ चल रहा था। तो ये उनकी जो दर्दनाक मृत्यु है, ये वो बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। तो हमको बिल्कुल सबको खुश रहना चाहिए, भगवान सबको खुश रखे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम किसी भी चीज़ में हद से बाहर चले जाते हैं तो उसमें फिर हमको, या हमारे साथ कोई धोखा हो जाता है या गलत हो जाता है, तो हमको उसमें फिर डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन आज की डेट में ही नहीं, पिछले लगभग 10-12 सालों से, 10-15 सालों से, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और हम उस वजह से अपने घर को या अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपने प्यारे लोगों को उतना टाइम नहीं दे पाते। बाकी और भी चीज़ें होती हैं। सक्सेस के साथ हर इंसान का अपना अपना वो होता है, एक तरीका होता है कि अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा है। बाकी जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, जिन्हें अब याद आ रहा है कि जो एज गैप था वो 28 साल था, सॉरी वो 28 साल के थे, वो 20 साल की थी, तो एज गैप बहुत ज़्यादा थे। और वो क्योंकि रिलीजन दूसरा था, तो क्या आपको हक है कि आप किसी के साथ एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में जाएं और फिर उसको ये सो एंड सो रीज़न दे के आप उसको से स्प्लिट कर लें? क्योंकि हो सकता है कि आप अगले इंसान को कुछ ना मानते हो, लेकिन अगला इंसान आपको बहुत कुछ मान चुका हो, अपना सब कुछ समझ चुका हो, तो उसके बाद उसका दिल टूटना, उसके लिए ये ऐसा लगना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये ज़रूरी सी बात है। बाकी ये कह के शायद काफ़ी लंबी बात हो गई, तो भी क्योंकि मैं बड़ा परेशान भी हूँ कुछ अपनी तबीयत को लेके भी, तो और इस न्यूज़ से भी बड़ा शॉक दूँ क्योंकि बड़ा दुख होता है। और ये कुछ पिछले 2-3 सालों से इतना ऐसा समय चल रहा है जब से कोविड आया है कि बहुत सारे यंग आर्टिस्ट, यंग लोग, मतलब बहुत सारे यंग लोग जो हैं, जो इस दुनिया से चले गए। हेल्दी थे, सब कुछ था। तो अब फिर से अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखें, अपना सबसे पहले ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और कुछ ना कुछ सर जुझारूपन, कुछ ना कुछ अपना ध्यान, अगर दिमाग परेशान है तो कहीं और लगा के रखें। बाकी मैं दोबारा से, अभी तो ये सिर्फ अगर इस केस पे और ज़्यादा स्टडी करूँगा तो आपसे शेयर करूँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।
अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर दीजिए। और आपके कमेंट्स की आपका क्या कहना है कि ये जो मैंने पॉइंट्स इस वीडियो में रखे, प्लीज़ वो ज़रूर शेयर करिएगा। आई वुड बी थैंकफुल। और वंस अगेन मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनके परिवार को पूरा हमारा कानून हम भगवान हमारा कानून उनके परिवार को पूरा इंसाफ दे, क्योंकि जिसका बच्चा चला जाता है या जिसका कोई भी अपना चला जाता है उसका दर्द वो ही समझ सकता है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अपने थॉट्स हों तो वो आप प्लीज़ कमेंट करके शेयर ज़रूर करिएगा। आई वुड बी ग्रेटफुल। थैंक यू।